बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी इन टॉर्ट्स। इन टॉर्ट्स का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेसपास जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है और इसको टार्ट में भी डील किया जाता है। हम इसको आज टार्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी इन टॉर्ट्स क्या होता है। ट्रेसपास दो किस्म का होता है, ट्रेसपास टू पर्सन एंड ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू पर्सन हम तफसीलन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी चूंकि दो किस्म की होती है, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप लैंड भी कहते हैं और दूसरी होती है मूवेबल। तो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी भी दो ही टाइप का होगा, ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लैंड भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंड कहते किसे हैं, लैंड में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जिन्हें आप इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड कह सकते हैं। सबसे पहले उसमें आ जाती है लैंड, जिसे आप सॉइल भी कह सकते हैं यानी कि मिट्टी। जो एक प्लेन लैंड है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी। अब उस लैंड के ऊपर बना हुआ एनी फिक्सचर, एनी अटैच्ड फिक्सर कि जो उस लैंड के साथ अटैच हो वो क्या हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो ट्री हो सकता है, वो कोई पोल हो सकता है, एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी चीज़ जो उस लैंड के साथ अटैच है दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कहेंगे। उसके बाद एयर स्पेस, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह के ऊपर का जो एयर स्पेस है कुछ रीज़नेबल हाइट तक, वो भी आपको ही बिलोंग करेगा, उसी प्रॉपर्टी को ही बिलोंग करेगा। उसके बाद आ जाता है सब सॉइल। सब सॉइल में डेप्थ ऑफ द सॉइल जो है कि ज़मीन की जो गहराई है कुछ रीज़नेबल डेप्थ तक, जहाँ तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जो आपको नुकसान और फ़ायदा पहुँचा रही है, उसके भी आप ही मालिक हैं। अब ट्रेसपास क्या होगा? ट्रेसपास होगा कि एनी डायरेक्ट इंटरफेरेंस टू दीज थिंग्स जो होगा वो होगा ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया डायरेक्ट। डायरेक्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है उसे न्यूजेंस कहा जाता है और जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है उसे ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी कहा जाएगा। अब जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है वो बाय पर्सन भी हो सकती है और बाय मटेरियल भी हो सकती है। बाय पर्सन किस तरह हो सकती है कि कोई पर्सन आपके घर में घुस जाए और वहाँ जाके कोई आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान कर दे, और बाय मटेरियल हो सकती है कि आपके घर में वो ट्रैश फेंक दे, आपके घर में गंदा पानी छोड़ दे, ड्रोन ऊपर से जो है ना आपकी पिक्चर जो लेने के लिए छोड़ दे। तो ये जो होगी ये बाय मटेरियल होगी। तो दो टाइप की ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कर सकता है, बाय पर्सन, बाय मटेरियल। अब हम देखते हैं ट्रेसपास टू लैंड जो है उसके एसेंशियल्स क्या हैं। एसेंशियल हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको केस लॉ पढ़ाऊंगा, तो केस लॉ के दौरान आपको वो एसेंशियल इजीली समझ भी आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स टू ट्रेसपास टू लैंड। सबसे पहला एसेंशियल जो है वो है अनऑथराइज्ड एंट्री। कि एक ऐसा बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे एंट्री मारता है जिसको अथराइज नहीं है आपकी प्रॉपर्टी पे आना। अच्छा, अब यहाँ पे एक होती है ओनरशिप, एक होती है पोजेशन। यहाँ पे जो ट्रेसपास टू लैंड होगा इसमें मैटर करती है पोजेशन। अगर आपकी एक जगह पे पोजेशन है यानी आप किराएदार भी हैं तो आप ओनर के ख़िलाफ़ भी ट्रेसपास का केस कर सकते हैं अगर आपने उसको उस प्रॉपर्टी में घुसने की इजाज़त नहीं दी हुई। तो जो ट्रेसपास टू लैंड होगा इट विल प्योरली रिलेटेड टू पोजेशन। तो सबसे पहले आ जाती है अनऑथराइज्ड एंट्री। कोई ऐसा बंदा जिसको अथराइज आपने नहीं किया हुआ वो वहाँ पे एंट्री मार देता है तो ही वो ट्रेसपास कहलाएगा। अगर किसी को आपने अथराइज किया हुआ है और वो एंट्री मारता है तो वो ट्रेसपास नहीं होगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है, सपोज दिस इज़ योर प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द पर्सन ए को आपने अलो किया हुआ है कि वो आपकी प्रॉपर्टी में आए। अब ए आ गया, जब आ गया तो कुछ देर के बाद आपने ए को कह दिया कि भाई योर लाइसेंस इज़ ओवर, मतलब
अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, यू आर नो मोर अथराइज, अब आप यहाँ से निकल जाओ, तो ए नहीं निकलता। अब एंट्री उसने अथराइज की हुई है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा तो आपने उसको अनअथराइज कर दिया कुछ देर के बाद, और उसने वहाँ से निकलने से इनकार कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ट्रेसपास एब इनिशियो, कि उसकी जो एंट्री है वो ही अनअथराइज बन जाएगी। इसे क्या कहेंगे, ट्रेसपास एब इनिशियो, के जो वो बंदा एंटर हुआ है वो उस वक़्त से उसका ट्रेसपास स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो एंट्री है वो अनअथराइज होनी चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ, जो मैंने पहले बात की कि जो प्रॉपर्टी है वो प्लेंटिफ की पोजेशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी पोजेशन में ही प्रॉपर्टी नहीं है और वो ट्रेसपास का केस कर दे। उसके बाद जो अगला एसेंशियल है वो है जी, एंट्री जो है वो मस्ट बी वॉलंटरी एंड इंटेंशनल, कि एक्सीडेंटल एंट्री नहीं होनी चाहिए या अनइंटेंशनल एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंट्री हमेशा जो होनी चाहिए वो वॉलंटरी होनी चाहिए और इंटेंशनल होनी चाहिए, तो ही वो ट्रेसपास कहलाएगा। अब आगे जब आप केस लॉ को देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं केस लॉज को, कि कौन कौन से ऐसे मशहूर केस लॉज हैं जो ट्रेसपास टू लैंड को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला जो केस लॉ है वो है ग्रेगरी वर्सेस पाइपर। इसमें पाइपर साहब ने ट्रैश फेंका था ग्रेगरी के घर में, तो कोर्ट ने उसे ट्रेसपास काउंट किया था। अब ये मैंने जो पहले एग्जांपल दी थी कि बाय मटेरियल भी ट्रेसपास हो सकता है, तो उसने ट्रैश फेंका तो इसको उन्होंने कहा कि दिस इज़ ट्रेसपास टू लैंड। उसके बाद अगला केस है अब्दुल गनी वर्सेस सड़ू राम। अब यहाँ पे सड़ू राम साहब ने सड़ा हुआ पानी छोड़ दिया था अब्दुल गनी साहब के घर में, तो इसे भी कोर्ट ने ट्रेसपास काउंट किया था कि उसने जो गंदा पानी छोड़ा है वो भी ट्रेसपास टू लैंड के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद है जी कैल्सन वर्सेस इंपीरियल टोबैको कंपनी। अब इंपीरियल टोबैको कंपनी के साथ कैल्सन का घर था। उस कंपनी ने अपनी ही एक एयर स्पेस में एक बिल बोर्ड जो है वो लगाया एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा कैल्सन की एयर स्पेस में भी आ गया। अब कैल्सन ने उस पर केस कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि यस, कि जो एयर स्पेस है वो रीज़नेबल हाइट तक उस बंदे की बनती है, लिहाजा इसे भी ट्रेसपास कहा गया। उसके बाद क्या था जी बर्स्टिन वर्सेस स्काई व्यू। अब स्काई व्यू जो कंपनी थी वो ऊपर से गूगल मैप की जो पिक्चर्स हैं वो लेती थी। अब बर्स्टिन ने उसके खिलाफ केस कर दिया कि इसने तो मेरे घर की पिक्चर बहुत ऊपर से ली हुई है, तो कोर्ट ने उसे कहा कि एक रीज़नेबल हाइट तक जो है वो ट्रेसपास हो सकता है, लिहाजा दिस इज़ अनरीजनेबल हाइट, क्योंकि बहुत ऊंचे से उन्होंने पिक्चर ली है, लिहाजा ये ट्रेसपास नहीं है। उसके बाद एक केस हुआ जी बुली कोल माइनिंग वर्सेस ओब्सरीन। एब्सरीन के जो लैंड थी जिसके अंदर वो रह रहा था उसके नीचे बुली कोल माइनिंग ने माइनिंग कर दी, तो इसको भी कोर्ट ने ट्रेसपास टू लैंड कहा था। उसके बाद कह रहा जी बेस्ली वर्सेस कैल्सन। ये केस है इंटेंशन और अनइंटेंशनली एंट्री का। इसमें जो बेल्सली है वो घास काट रहा था अपने ग्राउंड में, लेकिन घास काटते काटते अनइंटेंशनली तौर पे उसके नेबर का जो घास है उसने वो भी काट दिया। अब उसके नेबर ने उस पर केस कर दिया कि इसने मेरे घर में ट्रेसपास किया है। जब कोर्ट में बात की तो उन्होंने कहा कि दिस एंट्री वाज नॉट इंटेंशनल, ये अनइंटेंशनल एंट्री थी, लिहाजा इसे ट्रेसपास नहीं कहा जाएगा। उसके बाद एक और केस है स्मिथ वर्सेस स्टोन का। इसमें स्टोन साहब जो थे उनको ज़बरदस्ती किसी ने स्मिथ के घर में फेंक दिया, तो उन्होंने उस पर केस कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो एंट्री है ये वॉलंटरी नहीं है, ये इंटेंशनल नहीं है, लिहाजा ये केस भी नहीं बनता। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो थे केस लॉज जिनको देख के आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेसपास टू लैंड के एसेंशियल्स कैसे कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें डिफेंसेस क्या होंगे आपके पास। अगर आपके ऊपर ट्रेसपास का केस, सबसे पहला डिफेंस आपके पास होता है जी एज ऑलवेज कंसेंट, जिसे आप लाइसेंस भी कहते हैं, जिसे आप अप्रूवल भी कहते हैं, कि एक जगह पे जाने का आपको जो है ना वो परमिशन दी गई है और उसके बाद जो है ना आप पे फिर भी केस कर दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो मैं कंसेंट से, अप्रूवल से, लाइसेंस से वहाँ पर गया था।
उसके बाद दूसरा है जी जस्टियरी। जस्टियरी का मतलब है कि कोई तीसरा बंदा जाके केस कर देता है, ना वो वहाँ का पोजेशन होल्डर है, ना वो वहाँ का ओनर है। ओनर तो खैर ज़रूरी भी नहीं है, पोजेशन उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाके केस करता है ट्रेसपास का, तो आपके पास ये वैलिड डिफेंस है कि भाई तेरा तो हक ही नहीं बनता कि तू मेरे पे केस करे। तो लिहाजा जो पोजेशन रखता है सिर्फ वही केस कर सकता है। तो जस्टियरी भी आपके पास एक वैलिड डिफेंस है। थर्ड आ जाता है जी नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होगी? अगर ज़रूरत के वक्त आपने किसी के ट्रेसपास कर लिया, ज़रूरत क्या हो सकती है, कोई आग लगी हुई है और आप जाके साथ वाले घर की दीवार गिरा दें ताकि आग उधर शिफ्ट ना हो जाए, तो दिस इज़ नेसेसिटी, दिस इज़ ज़रूरत। तो ज़रूरत के तहत अगर आपने कोई ट्रेसपास कर भी लिया है तो वो एक वैलिड डिफेंस है। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है, यानी कि आप पुलिस पर्सन हैं और आपके पास वारंट है, गिरफ्तार करने का वारंट है, आपके पास सर्च वारंट है, तो आप चले जाते हैं, तो फिर भी आपका ये एक वैलिड डिफेंस है। अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या रेमेडीज मिल सकती हैं इन द केस ऑफ ट्रेसपास। रेमेडीज में सबसे पहली रेमेडी एज ऑलवेज इन टॉर्ट्स डैमेजेस कंपनसेशन। तो आपको मनीटरी कंपनसेशन मिल सकती है, यानी कि रुपए पैसे के तौर पे कंपनसेशन आप डिमांड कर सकते हैं कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, लिहाजा मुझे कंपनसेशन दी जाए। उसके बाद अगली रेमेडी जो आपको मिल सकती है दैट इज़ इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है आप कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि उस बंदे को रोका जाए कोई भी ऐसा काम करने से जिससे मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। तो रेमेडी आपको दो टाइप की मिल सकती है, डैमेजेस कंपनसेशन या इंजंक्शन। उसके बाद हम चलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ। मूवेबल प्रॉपर्टी उसमें यह है कि आपके पास अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को कोई इंटरफेरेंस करता है, यानी कि आपके पास पैसा है, आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, उसको टेक अवे कर लेता है या उसको कहीं साइड पे रख देता है तो उसका नुकसान हो जाता है, तो उसको भी आप कहेंगे ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का है। अगर आपने अनइंटेंशनली भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आगे पीछे कर दिया या ऑनेस्ट मिस्टेक करते हुए या नेग्लिजेंटली भी आपने कर दिया तो भी वो ट्रेसपास काउंट होगा। बट इन द केस ऑफ लैंड इंटेंशन इज नेसेसरी। अब यहाँ पे एक केस हुआ था किरके वर्सेस गिरागरी। उसमें एक बंदा जो है वो फोत हो गया, वो मर गया, तो उसकी कुछ चीज़ें जो थी वो एक दूसरे बंदे ने उठा के एक सेफ जगह पे रख दी, तो वहाँ सेफ जगह से चोरी हो गई और वो चोरी हो गई। अब कोर्ट ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ से उठा के उधर रखने की, हालांकि उसने एक ऑनेस्टली वहाँ पे रखी थी, उसको ऑनेस्ट मिस्टेक भी कहा जा सकता है, तो फिर भी उस पर ट्रेसपास का केस बन गया था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का डिफरेंस है, यानी कि अगर आपने ऑनेस्ट मिस्टेक की है, नेग्लिजेंस की है या इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी कोई ऐसा काम किया है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान का बायस बना है, तो भी आप पे ट्रेसपास का केस हो सकता है। तो ये था ऑल अबाउट ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी इन टॉर्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।